वो सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, मगर अब काफी रात हो चुकी थी और उसके सारे दोस्त उसे उसके घर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं और उसे हौसला भी देते हैं कि वो लोग हमेशा उसकी यूं ही मदद करते रहेंगे। मगर ये सब कुछ लिन्फी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो सब लोग उसे एक अंधे लड़के की तरह ट्रीट करे। एक दूसरा लड़का उसे कहता है कि सुनो दो, मैं तुम्हें एक बात अच्छे तरीके से बता दूं कि मैंने एक लड़की को देखा है जो कि तुम पर फिदा हो चुकी है। वो लड़की हमारी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है और तुम सच में सबसे ज्यादा लकी हो। जो कि वो लड़की आज से पहले किसी को भी घास नहीं डालती थी। वो लड़का उस लड़की की खूबसूरती की तारीफें करना शुरू कर देता है, जिसके बाद बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लिम्फ की क्लास मॉनिटर ही होती है। मगर हम देखते हैं कि वो लोग जब एक बंद गली में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और इतने में अचानक उन्हें बहुत ही ज्यादा गंदी में लाना शुरू होती है, जिसकी वजह से वो लोग उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं। और फिर जुआन देखता है कि वहाँ पर अचानक कोई चीज दिखाई दी है। वहाँ पर असल में एक होता है जो कि उनके सामने आता है। तो नहीं, युआन भागते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि भाग वो यहाँ से। इतने में वो लिम्फी को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और वो लड़की उसके साथ वही खड़ी रहती है। मगर हम देखते हैं कि वो मास्टर जैसे इस पे आकर हमला करने वाला होता है। तो लिम्फी अपने स्टिक की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ वो लड़की उसे अकेला छोड़कर भाग जाती है। मगर दूसरी तरफ लिम्फी उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है, मगर वो उसे मारने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा होता है। और दूसरी तरफ लिम्फी अपनी उस छड़ी की मदद से उसको गले से पकड़कर उसका गला दबाने की कोशिश करता है। मगर हम देखते हैं कि पैर अपने कॉन्शियसनेस में उसी ऑफ गौर में जाता है और वहाँ पर जाकर उसे जोर से खटखटाना शुरू कर देता है और इस तरफ एक के बाद एक से आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि का मुकाबला नहीं कर पा रहा था तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। मगर वो एक गली में जाकर देखता है कि वहाँ पर तो एक और मौजूद है और उसने उस लड़की को मार दिया है। ये देखने के बाद वो गौर को दोबारा से खटखटाता है और इस तरफ फिर वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं और फिर लिम्फी को एक मोटर आकर कंधे पर जोर से काटता है। मगर लिम्फी उस मोस्टर को वो अपने ऊपर से नीचे हटाता है और उसे एक जोरदार पंच दे मारता है, जिसकी वजह से वो मास्टर वहीं पे ही ढेर हो जाता है। मगर फिर वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो कि लिम्फी को आकर पीछे से पकड़ता है। तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉइस्लर को भी पीछे पुश करने की कोशिश करता है। मगर फिर एक के बाद एक आना शुरू हो जाते हैं। वो सारे के सारे मॉइस्चर उसे आकर पूरी तरह कवर कर लेते हैं और उसे काटने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं कि अचानक से वो अजाइलम ऑफ गौर खुलना शुरू होता है। तो हम लोग मून के ऊपर एक शख्स को देखते हैं जो कि मून पे बैठ के अर्थ की तरफ देख रहा होता है और इस तरफ अचानक से की एक्टिवेट हो जाती है और उसकी बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और आंखों से निकलने वाली एनर्जी ऊपर आसमान तक जा पहुंचती है। उनका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि आसपास के शीशे तक पिघल जाते हैं। और फिर हम लोग वहाँ पर को देखते हैं, वो भी ये सारी सिचुएशन देखता है तो उसे भी पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ खतरा है और उनका लीडर उन्हें बताता है कि यहाँ पर कोई गौर पावर एक्टिवेट हुई है, मगर ये अभी भी अपनी गुड लिमिट पे नहीं पहुँचा। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिम्फी के चारों तरफ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और दो जांट हैंड लिम्फी के चारों तरफ आ जाते हैं और फिर हमें उसके पीछे दो जांट आइज कराया जाता है जो कि असल में माइकल गौर की आइज होती है। और हमें बताया जाता है कि हमारे मेन हीरो के पास भी किंग ऑफ अगल की ही पावर है। और दूसरी तरफ जैसे ही अपने आंखें खोलता है तो उसे दिखाई देता है कि वो अपने आप को क्लियरली देख पा रहा है और उसे कोई भी दर्द नहीं हो रहा। इतने में अचानक उसकी आंखों का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो में देखता है कि ऑफ गौर खुल चुका है और उसके सामने एक स्कूल जैसी ही कोई जगह है और उसमें बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं। और फिर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक मोस्टल आ रहा है और वो जैसे उस पे हमला करता है तो क्लियरली उसे देख पा रहा था। वो बहुत ही आसानी के साथ उसे डॉज करता है और फिर हल्का सा पंच दे मारता है, जिसकी वजह से वो दूर एक दीवार से जा टकराता है। और फिर वहाँ पर दूसरा मॉइस्चर आकर उस पे हमला करता है तो वो उसे भी बहुत ही आराम से कर लेता है और अपनी उसी आयरन रोड के साथ हवा में ऊपर जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस मॉइस्चर का काम तमाम कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस मॉइस्चर के सिर से अपनी वो रोड बाहर निकालता है और अपने सामने एक और मॉइस्चर को देखता है जो कि उसी की तरफ से आ रहा था। तो ये देखते ही लिम्फी काफी तेजी के साथ उसकी तरफ जाता है और अपनी उसी आयरन रोड से बीच में आने वाले एक का काम तमाम कर देता है और अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है। वो कुछ ही देर के अंदर बहुत ही फास्टेस्ट स्पीड के साथ अपने रास्ते में आने वाले सभी मोर्फेर्स को देर कर देता है। इतने में वो देखता है कि एक मोर्चा तो अभी भी बचा हुआ है और वो मॉन्स्टर भी अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उस पर हमला करने के लिए आता है। मगर हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर फिर आ जाता है और वो अपनी बाहर निकलता है और अपनी फास्टी स्पीड के साथ उस मॉइस्चर पर एक के बाद एक बार
करना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उस मॉइस्चर को भी पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। अपनी स्वॉर्ड स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड उसके सिर के चारों तरफ गोल घुमाता है और उसका सिर दर से अलग हो जाता है। ये देखकर भी हैरान हो जाता है, मगर उस सिर को फुटबॉल की तरह उठा के दूर फेंक देता है और लिन्फी की तरफ देखते हुए कहता है कि क्यों बच्चे, कहीं तुमने कुछ देखा तो नहीं है? तो लिन्फी कहता है कि नहीं, मैं क्या देख सकता हूँ, मैं तो अंधा हूँ। तुम सच में काफी हैंडसम हो, बिल्कुल मेरी तरह, और तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी सच में मेरी ही तरह लाजवाब है। मगर फिर लिन्फी उसे इग्नोर करके पापा से अपने घर के तरफ जाने लगता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।